नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के लिए आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध हिंदी के जो गज़लकार है दुष्यंत कुमार, उनकी गज़ल में से अपने एक महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न बन रहा है उस प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। और दुष्यंत कुमार की जो गज़ल है उसमें आपको नाम याद रखना है साए में धूप। अपने अगर व्याख्या आती है इनसे संबंधित गज़ल में से तो उसमें नाम लिखना है साए में धूप। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न हम बात करेंगे वो प्रश्न है कवि दुष्यंत हिंदी के प्रसिद्ध गजलकार है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। दूसरा, इसके अथवा में ये प्रश्न इस तरीके से भी हो सकता है, दुष्यंत कुमार ने हिंदी गजल को नए आयाम दिए। इस कथन के पक्ष में उनकी गजलों के आधार पर प्रकाश डालिए। देखिए, अगर दुष्यंत कुमार से संबंधित अगर आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न आता है तो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि दुष्यंत कुमार की गजलों की क्या विशेषता है। दुष्यंत कुमार ने गजल के क्षेत्र में नए आयाम, नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दुष्यंत की गजलों की विशेषताएं बताइए, उनकी काव्यगत विशेषताएं बताइए। इस तरीके का प्रश्न बनता है। यह हिंदी में दुष्यंत कुमार एक प्रसिद्ध गजलकार है। इस कथन के पक्ष में अपने विचार रखिए, इस पर प्रकाश डालिए, इसकी समीक्षा कीजिए। अपने दुष्यंत कुमार में से केवल एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, हिंदी में दुष्यंत कुमार से पहले भी गज़ल के क्षेत्र में काम हुए हैं, गज़लें लिखी गई है। एक नाम आता है अपने शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ने हिंदी में दुष्यंत कुमार से पहले गज़लें लिखी है, लेकिन उनकी गज़ल में एक कमी ये रही है कि उन्होंने ज़्यादातर अरबी फारसी का अनुसरण किया है और अरबी फारसी के जो शब्द है वो हिंदी भाषा में उन्होंने काम में लिए हैं। लेकिन दुष्यंत कुमार ने केवल और केवल खड़ी बोली हिंदी में ही गज़लें लिखी है, तो अपने आप में ये एक नवाचार है, एक नया प्रयोग है हिंदी में, जिससे कि आसानी से हर कोई व्यक्ति उनकी गज़ल को पढ़कर उसका भावार्थ ग्रहण कर सकता है, उसके शिल्प पक्ष के बारे में भी जान सकता है। तो इन्होंने जो ये गज़लें लिखी है ये सभी साए में धूप, उनका जो गज़ल का जो संग्रह है उसमें एक जगह इकट्ठी या संग्रहित की गई है। और अपने आप में साए में धूप दुष्यंत के अनेक वर्ष बाद में आज भी अगर हिंदी में गज़ल की अगर बात आती है तो दुष्यंत की गज़लों को काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध माना जाता है। पहले हमने बात की थी धूमिल की, तो धूमिल की तरह अपने दुष्यंत कुमार का जीवन काल भी काफ़ी अल्प रहा है। केवल 42 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस कम जीवन में भी उन्होंने गज़ल के क्षेत्र में जो काम किया है वो अपने आप में एक नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। अब अलग अलग बिंदु के अनुसार हम इसको समझते हैं। पहली बात हम यही बताएंगे कि हिंदी में गज़ल के क्षेत्र में ये एक नवाचार है। तो पहला बिंदु लेंगे, हिंदी की प्रमुख गज़ल कला। देखिए, इनसे पहले हमने बात की कि शमशेर बहादुर सिंह ने गज़लें लिखी है, लेकिन केवल हिंदी भाषा की अगर बात आए तो इन्होंने केवल खड़ी बोली में जो गज़ल लिखने की जो परंपरा डाली है वो अपने आप में एक अविस्मरणीय है।
और अपने आप में एक नई विशेषताओं से युक्त है। तो मूल रूप से हिंदी की गज़लों की अगर बात आती है तो वो दुष्यंत कुमार की है। यहाँ उनकी कुछ काव्य पंक्तियाँ हम उनकी गज़ल की लेते हैं कि हो गई पीर पराई, हो गई पीर पराई, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई पीर पराई, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दूसरा, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये हमने जो गज़ल की उनकी जो पंक्तियाँ ली उनमें आसानी से पंक्ति को पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है, इसीलिए मौलिक रूप से ये अपने हिंदी की गज़ल मानी जाती है। दूसरे उनकी गज़ल की विशेषता हम लेते हैं, वो है राजनीति से। तो खोखली खोखली राजनीति पर व्यंग्य। देखिए, दुष्यंत कुमार ने जितनी भी जो गज़लें लिखी है उसमें हमारे देश में जो अव्यवस्थाएं है, हमारे देश में जो समस्याएं हैं, जो जीते जागते जो मुद्दे हैं, उन्होंने अपनी गज़ल के माध्यम से उठाने का कार्य किया है। तो हमारे देश की जो राजनीति जिसमें बनावटीपन कार्य है, कथनी और करनी और कथनी अलग अलग है, इस प्रकार की जो बातें हैं उनको एक व्यंग्यात्मक रूप में, कटाक्ष के रूप में दुष्यंत कुमार ने परिभाषित किया है। तो राजनीति से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, राजनीति की जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को भी इन्होंने अपनी गज़लों के माध्यम से उजागर करने का कार्य किया है। तीसरा बिंदु लेते हैं, सच्ची देश भक्ति की भावना, सच्ची देशभक्ति की भावना। दुष्यंत कुमार ने अपनी गज़लों से देश को जोड़ने का कार्य किया है। देश के प्रति निष्ठा, देश के प्रति समर्पण का भाव उन्होंने अपनी गज़लों के माध्यम से दिखाया है कि यहाँ का जो आम व्यक्ति है, अगर उसकी भी अगर बात करें तो एक सच्ची देशभक्ति उसके हृदय में देखी जा सकती है। एक पंक्ति उनकी लेते हैं कि कल नुमाइश में मुझे वह फटे चित्रों में मिला, कल नुमाइश में मुझे वह फटे चित्रों में मिला, मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम हिंदुस्तान बताया। देखिए, गरीब व्यक्ति के हृदय में किस प्रकार की देशभक्ति की भावना है। उस देशभक्ति की भावना को दुष्यंत कुमार ने व्यक्त किया है कि अगर आम व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो अपना नाम नहीं बल्कि वो इस देश का नाम लेगा, हिंदुस्तान का नाम लेगा। यहाँ की जो आवाम है उसके हृदय में सच्ची देशभक्ति की भावना देखी जा सकती है और उसी जनता की सच्ची देशभक्ति की भावना को दुष्यंत कुमार ने अपनी गज़ल के माध्यम से लोगों तक लाने का कार्य किया है। चौथा बिंदु लेते हैं, अव्यवस्था को उजागर करना। देखिए, हमने पहले दूसरे बिंदु में हमने जैसे बात की कि राजनीति पर उन्होंने व्यंग्य किया है। राजनीति के अलावा जिस किसी क्षेत्र में उन्होंने अव्यवस्था देखी, भ्रष्टाचार की स्थिति देखी, बेईमानी की स्थिति देखी या कार्य टालमटोल करने की स्थिति देखी, तो उन अव्यवस्थाओं को उजागर उन्होंने अपनी गज़लों के माध्यम से किया है। वो बताना चाहते हैं कि हालात अपने देश के क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, उस सच्ची स्थिति को उन्होंने अपनी गज़लों के माध्यम से दुष्यंत कुमार ने पाठक वर्ग तक लाने का कार्य किया है। पांचवा बिंदु हम लेते हैं, आम जनता का चित्रण। दुष्यंत कुमार ने अपनी गज़ल का जो प्रतिपाद्य बिंदु बनाया है वो बिंदु अमीरों को नहीं बल्कि गरीबों को बनाया है। अपने देश की निम्न मध्यम वर्गीय जो जनता है वो किस तरीके से जीवन यापन कर रही है, कैसे उन्हें अपने जीवन में हर रोज़ नए से नए संघर्षों का सामना करना पड़ता है, ये जो मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों को उन्होंने अपनी गज़लों के माध्यम से एक एक दो दो पंक्तियों के माध्यम से बड़े सरल तरीके से परिभाषित करने का कार्य किया है। तो इस बिंदु में आपको इस तरीके की बातें लिखने की जो आम जनता है उस जनता के
हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके दुख दर्द, उनकी तकलीफ को समझते हुए दुष्यंत कुमार ने अपनी गज़ल का निर्माण किया है, अपनी गज़ल की रचना की है। अगला बिंदु हम लेते हैं, छठा बिंदु। इसमें लेंगे अमीरों पर कटाक्ष। देखिए, दुष्यंत कुमार ने अपनी गज़ल के केंद्र में गरीब और अमीर को रखा है। अमीरों के द्वारा गरीबों का जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के प्रति उन्होंने व्यंग्यात्मक ही रुख अपनाया है और वो ये बताना चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं किस प्रकार से उनके साथ भेदभाव होता है, उनका शोषण होता है, और जिस अधिकार से अमीर लोग उनको वंचित करते हैं, उनकी वास्तविकता अपनी गज़लों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त की है। सातवां बिंदु हम लेते हैं, यथार्थ अभिव्यक्ति। इसमें आपको लिखना है इस बिंदु में कि दुष्यंत कुमार ने जो कुछ लिखा है वो अपनी दो आंखों से जो देखा है, भोगा है, झेला है, उसी का चित्रण किया है। कहीं से उन्होंने काल्पनिक वर्णन कुछ भी नहीं किया है, बल्कि कविता को कल्पना लोक से बाहर निकालकर यथार्थ से जोड़ने का, सच्चाई से जोड़ने का कार्य अपनी गज़लों के माध्यम से दुष्यंत कुमार ने किया है। दुष्यंत कुमार ये बताना चाहते हैं कि काव्य या कविता या गज़ल केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन का साक्षात्कार कराने वाली होनी चाहिए। और साक्षात जो स्थिति अपने देश की है, उन बातों को उन्होंने अपनी गज़ल के माध्यम से लोगों तक लाने का कार्य किया है। फिर उनकी भाषा शैली की बात करते हैं। अंतिम बिंदु में हम आठवां बिंदु लेंगे, भाषा शैली। इसमें आपको लिखना है कि दुष्यंत कुमार की गज़लों की जो भाषा है वो बिल्कुल सरल भाषा है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी भाषा में अपनी गज़लों की रचना की है। हाँ, कहीं कहीं हम देख सकते हैं कि इसमें तत्सम तद्भव शब्द आए हैं, लेकिन वो भी इतने आंशिक रूप में है कि जिनका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है। विशेषकर भाषा की अगर बात करें तो दुष्यंत कुमार ने अरबी फारसी भाषा का जो एकाधिकार था गज़ल पर, उसको बाहर निकालकर हिंदी से जोड़ने का कार्य उन्होंने किया है। अलंकारों की दृष्टि से भी उन्होंने अपनी भाषा को काफ़ी सुसज्जित किया है, अलंकारों से भी। दूसरा, उनकी सबसे बड़ी जो देन है उनकी गज़लों की ये है कि उन्होंने अपनी गज़ल को केवल और केवल हिंदी से जोड़ा है। उनसे पहले के जो गज़लकार हिंदी में हुए हैं, वो जिस परंपरा पे चल रहे थे, उस परंपरा से हटकर उन्होंने हिंदी को गज़ल का रूप देने का कार्य किया है। ये उनकी अपनी एक विशेषता है। तो आज हमने बात की थी कि दुष्यंत कुमार की जो गज़लें हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। दुष्यंत कुमार एक प्रसिद्ध गज़लकार थे। दुष्यंत कुमार की गज़लें अपने आप में हिंदी में एक नवीनता के साथ प्रयुक्त हुई है। और आपको ध्यान रखना है कि दुष्यंत से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न बनता है तो का उत्तर यही होगा जो हमने अलग अलग बिंदु के अनुसार 8 बिंदुओं में हमने उसको समझा है। विशेषकर बात करें कौन कौन से मुद्दों पे, भ्रष्टाचार, बेईमानी, देश की अराजक स्थिति, देश में होने वाले जो अत्याचार है, उन सबको उन्होंने अपनी गज़लों के माध्यम से रेखांकित किया है। हमने जो धूमिल में जो बातें पढ़ी थी, ठीक उसी प्रकार के बिंदु अपने दुष्यंत कुमार में बनते हैं, क्योंकि इन्होंने भी जो देश के जो ज्वलंत जो मुद्दे थे उन्हीं पर अपनी लेखनी गज़ल के माध्यम से चलाई थी। अब हम अपनी अगली कक्षा में एक नए कवि और उनकी कविता की चर्चा करेंगे।